श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे निर्यण गणितीय दृश्य भाग 2 पर। भाग 1 पूर्व के वीडियो में आप देख सकते हैं, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप उस पर पहुँच सकते हैं। अयन बिंदु जो है प्रतिवर्ष 50 विकला 20 प्रति विकला की दर से चल रहा है, वो स्थिर नहीं है। और ग्रहादिक भी चल रहे हैं, अयन बिंदु भी चलता है और ग्रह भी चलते हैं। अतः चल स्थान से चल पदार्थ की गति का मापन अव्यावहारिक है। चल स्थान से चल बिंदु या चल पदार्थ की गणना वो अव्यावहारिक होती हैं यदि कोई और विकल्प न हो। मतलब अपने पास कोई विकल्प नहीं है तो फिर वो अव्यावहारिक होती है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने स्थिर तारागण से ही मापन क्रिया को अपनाया जो अयन रहित है। अतः इसे निर्यण अर्थात मापन का मूल बिंदु अयन रहित पद्धति कहा गया। निर्यण और सायन में यही अंतर है कि सायन वाले जो गिनती करते हैं वे उस अयन बिंदु के चल बिंदु से, वो जो अयन चल बिंदु है वहाँ से ग्रहों को देखते हैं और उससे देखने के कारण वो सायन हो जाते हैं। परंतु हमारे जो ऋषि महर्षियों ने कहा कि चल बिंदु से चल पदार्थ की गणना नहीं की जा सकती, वो अव्यावहारिक है। इसलिए हमें स्थिर बिंदु मानकर वो वहाँ से उन ग्रहादिकों की दूरी मापना चाहिए। और इन दोनों का अंतर ही अयनांश कहलाता है, और यही निर्यण पद्धति और वो सायन पद्धति है। ये जो विवरण लिया है मैंने मानक पंचांग विमर्श डॉक्टर रामाधार शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक से लिया है। जो भी बता रहा हूँ उनकी पुस्तक से, ये मेरा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो इनकी ये पुस्तक खरीद भी सकते हैं। अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते हुए सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष विषुवत रेखा पर 2 बार पहुँचता है, जहाँ दिन और रात समान होते हैं। जैसे ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है। तो जब सूर्य यहाँ से चलना प्रारंभ हुआ, मान लो यहाँ 21 दिसंबर है, चलना प्रारंभ हुआ, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, फिर वापस रिटर्न होगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। तो यहाँ जाकर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो वर्ष में 2 बार यहाँ पर वो पहुँचता है। जहाँ दिनों रात समान होते हैं, इन बिंदुओं को अयन बिंदु विषुवत बिंदु कहते हैं। सूर्य दक्षिण से उत्तर को जाते समय विषुवत को जहाँ मिलता है उसे वसंत विषुव बिंदु, तथा उत्तर से दक्षिण को जाते समय, दक्षिण से उत्तर को जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसको जहाँ मिलता है उसे वसंत विषुव बिंदु कहते हैं। वापस रिटर्न होके यहाँ आया तो उसे शरद बिंदु कहते हैं। आकाश में ग्रहों की स्थिति बताने के लिए एक आरंभ स्थान मानना आवश्यक है। सायन मतावलंबी ग्रहों के भोगांश को क्रांति वृत्त में इसी वसंत बिंदु विषु बिंदु अयन से मापते हैं। सायन मानने वाले इसी चल बिंदु से उसको मापते हैं। क्योंकि यह अयन बिंदु प्रति वर्ष लगभग 50 विकला की दर से चल हैं। 50 विकला और 20 प्रति विकला भी है, चल हैं और ग्रहादिक भी चल है। अतः चल स्थान से चल पदार्थ की गति का मापन अव्यावहारिक है यदि कोई और विकल्प न हो। हमारे प्राचीन खगोलज्ञों ने यह देखा कि अयन बिंदु की अपेक्षा तारे स्थिर हैं। अयन बिंदु, वैसे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वे सब चल हैं, परंतु तारे कुछ स्थिर हैं, मतलब इतने गतिमान नहीं है। तो तारों में भी गति के कारण स्थिति बदलती है, लेकिन ऐसे परिवर्तन आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। अधिकाधिक 1 शताब्दी में 3 से 4 कला तक। अतः ग्रहादिकों की स्थिति गति स्थिर तारागण से ही मापना उचित समझा। यही कारण है कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने स्थिर तारागण से ही मापन क्रिया को अपनाया जो अयन रहित हैं। अतः इसे निर्यण अर्थात मापन का मूल बिंदु अयन रहित हैं पद्धति कहा गया। इसी कारण से वैदिक साहित्य में विभिन्न कालों में अलग अलग तारे अयन बिंदु पर उल्लिखित पाए जाते हैं। दूसरी बात है, हमारे जो पुराने सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें ये अयन मापन की जो क्रिया है जिसको सायन अयनांश कहते हैं, उनकी अलग अलग तारों से मापन की पद्धति शास्त्रों में बताई गई है।
दूसरी बात, एक गतिमान संहति का गति के नियमों का शुद्ध समीकरण निश्चेष्ट निर्देश तंत्र के अभाव में असंभव है। यह केवल वही हो सकता है जिसका मूल बिंदु स्थिर व नियत एक रेखिक गति से गतिशील हो, त्वरित अथवा घूर्णित नहीं। स्पष्टतः अयन बिंदु इसके लिए अनुपयुक्त है, जबकि प्राचीन महर्षियों द्वारा स्थिर तारागणों को मूल बिंदु स्वीकारना उपयुक्त है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अयन बिंदु विलोम गति से चलायमान है और लगभग 25,772 वर्षों में पुनः अपने स्थान पर लौट आता है। इस अचल बिंदु से अयन बिंदु की दूरी ही भारतीय ज्योतिष में अयनांश कहलाती है। ध्यातव्य है कि सायन प्रणाली में सितारों और ग्रहों दोनों के भोगांश परिवर्तनशील हैं, पर निर्यन प्रणाली में केवल ग्रह ही अपने स्थान बदल रहे हैं और तारे स्थिर हैं। सायन प्रणाली में तो दोनों ही चलते हैं, निर्यण में केवल ग्रह चलते हैं। सायन निर्यण विवाद में सायनवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सायन मत की अवहेलना से हमारे मास और ऋतु असंबद्ध हो जाएंगे और कुछ कालोपरांत बरसात का आरंभ केवल वैशाख या ज्येष्ठ मास से होगा। पर ध्यातव्य यह है कि जिन ऋषियों द्वारा हमने यह शास्त्र पाया है, उन्हीं के द्वारा ऋतुओं के प्रारंभ होने का काल भी अयन पर भिन्न भिन्न नक्षत्रों के आगमन द्वारा अनेक पुराणों में वर्णित पाया जाता है। अतः ऐसा नहीं कि उन्हें यह अज्ञात था, वरन उन्होंने जानबूझकर इसकी उपेक्षा निर्यण प्रणाली के पक्ष में की। वर्ष जानने का सरलतम साधन ऋतुओं की एक पूर्ण परिक्रमा है जो सूर्य द्वारा होती है। अतः वैदिक काल में वर्ष सौर ही रहा होगा। उस समय मास चांद्र थे और ऋतुएं मुख्यतः सौर वर्ष अनुसार होती हैं। अतः एक बार यदि चांद्र सौर वर्षों का आरंभ हुआ तो दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ जाएगा, और यदि इसका समायोजन नहीं किया गया होता तो वर्ष के कृत्य कालांतर में एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रक्षिप्त हो जाते हैं। इसी परिस्थिति से निपटने हेतु अधिक मास की व्यवस्था की गई है। तो सौर मान तथा मास चांद्र लेने पर व्रतों का संबंध ऋतुओं से एक लंबे काल तक संबद्ध रह पाएगा, और यही व्यवस्था हमारे पंचांगों में की गई है। अधिक मास की व्यवस्था इसीलिए की गई है। अब सायन पद्धति मानने वाले ये कहते हैं कि ऋतुएं और मास अलग हो जाएंगे, इनका संबंध नहीं रहेगा। तो इनको ये बता दूं कि सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि अयनांश 27 पर जाने पर पुनः रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने का अर्थ है कि अयनांश अधिकतम 27 डिग्री पर जाएगा, उसके बाद वापस 26, 25, 24, 23, 22 इस प्रकार से वापस घटना प्रारंभ हो जाएगा। केवल एक ही सिद्धांत ग्रंथ ऐसा है या गणित ग्रंथ ऐसा है जो ये कहता है कि अयनांश वापस घटना प्रारंभ हो जाएंगे, और चूंकि उसको इसलिए माना जा सकता है कि सबसे आरंभिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत ही है। बाकी सारे सिद्धांत ग्रंथ, करण ग्रंथ, तंत्र ग्रंथ बाद में लिखे गए, इसलिए हम इसको पूर्णतः सत्य मान सकते हैं। परंतु ये व्यवस्था वहां तक स्वीकार नहीं की जा सकती जब तक कि अयनांश 27 से अधिक हो जाए या 27 से कम हो जाए, क्योंकि 27 पर होने के बाद 5-10 वर्ष तो पता ही नहीं चलेगा कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। उसके बाद ही हम 10 वर्षों के उपरांत ही लगभग कह पाएंगे कि हाँ अयनांश 27 से कम हो गया। और चूंकि हमारे पूर्व के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारे ग्रंथों में जो घटनाएं हुई हैं वही महीना और वही ऋतु थी 5000 साल पहले भी और उससे ज़्यादा पहले भी। तो इसका अर्थ है कि अयनांश 27 पर जाकर वापस हो जाएगा। परंतु स्पष्टतः तो ही हम कह पाएंगे जब अयनांश 27 पर जाए, और उसमें 250-300 साल है, और वो हम जितने भी अभी पृथ्वी पर जीवित है कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए हमें अभी व्यर्थ के विवाद में न पड़ते हुए 27 अंश का इंतजार करना चाहिए, और जब 27 अंश आएंगे तो वो वाले व्यक्ति जो उस समय जीवित होंगे वे इस पर निर्णय करेंगे। आजकल कुछ लोग अपने पंचांगों में मासों के नाम पुनः वेदांग ज्योतिषाभि मत मधु माधवादि प्रचारित करने के प्रयास में है। असंभवतः उनके संज्ञान में नहीं है कि मासों का नाम मधु माधवादि से प्रवर्तित कर चैत्र वैशाखादि वेद काल में ही कर दिया गया था। देखें, सासो वैशाखस्यामावस्या तस्यामादधित
शतपथ ब्राह्मण वैदिक काल की बात है, शतपथ ब्राह्मण वैदिक काल में लिखे गए थे और 11 एक साथ में ये बात आई है। तब फाल्गुन पूर्णिमा को संवत्सर की पहली रात्रि मानी जाती थी तथा ऐसा ही संवत्सर से प्रथमा रात्रि या फाल्गुनी पौर्णमासी। शतपथ ब्राह्मण 6, 2, 2, 18 इत्यादि नाम बदलने का कारण क्या हो सकता है? अब यदि किसी से पूछा जाता है कि मधु नाम का मास कौन सा है तो उसे गणना करके बताना होता है कि अभी से इतने मास पश्चात पूर्व में जो मास आएगा या था वह मधुमास होगा या था। परंतु यदि पूछा जाए कि चैत्र मास कौन सा है तो उसका वैज्ञानिक उत्तर होगा कि वह मास जिसके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र के पास हो। वस्तुतः भारतीय कालगणना की यह विशेषता है कि आकाश में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से तिथि, नक्षत्र, मास और ऋतु बताई जा सकती हैं, परंतु किसी भी स्थिति में ख्रीष्टाब्द के मास और दिनांक से यह नहीं बताया जा सकता। पाश्चात्य कालगणना की विधि अर्थात जो प्रचलित कैलेंडर हैं इससे कोई विशिष्ट घटना को यदि अभिलेखबद्ध करे और किसी कारणवश आज के कैलेंडर की विधि लंबे काल के अंतराल में विस्मृत हो जाए, जो होता भी है, तो फिर उस घटना का काल निर्धारण असंभव हो जाएगा। परंतु भारतीय कालगणना की पद्धति में ऐसा विसंवाद नहीं होता है। कहा जाता है कि गणित से समय की सिद्धि होती है और उस काल में देवता स्थित होते हैं। समय पर दी गई एक आहुति भी श्रेष्ठ है, न कि असमय की करोड़ों आहुतियाँ। गणितात् सिद्ध्यते काल काले तिष्ठन्ति देवता वर्मे का होती है काले ना काले कोटि सम्मिता। तभी तो कहा गया है गणितम फलितं चैव ज्योतिषम तु द्विधा मतम। जीवन के संवर्धन, मार्गदर्शन हेतु उपयोगी समस्त ज्ञान ज्योतिष के अधीन है। ज्योतिष वेदांग हैं जिसमें गणित भी है और फलित भी। हम गणित को मानकर फलित की अवहेलना करें तो यह भी अर्ध कुक्कुटी न्याय है। इससे बचना चाहिए। यदि सायन गणना को ही हम मूल मान लेंगे तो फलित ज्योतिष में भारी विसंगतियां आ जाएंगी। उदाहरण स्वरूप हम गोचर, वर्ष प्रवेश तथा ग्रह मैत्री को ले सकते हैं। गोचर फल तथा वर्ष प्रवेश फल बदल जा सकता है तथा ग्रह मैत्री में जो ग्रह आपस में मित्र थे, सायन और गणना के फलस्वरूप वे शत्रुवत हो सकते हैं क्योंकि ग्रहों के भोगांश में अंतर आ जाता है। अब भारतीय कालगणना की विशेषता स्वरूप अभिलेखबद्ध कुछ कालों के निर्धारण का उदाहरण देखिए। अथर्ववेद में आया है 19/7/2 में पुनर्वसु सुनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनम मगा में। यहाँ मगा के साथ अयन अर्थात उत्तरायणांत का संबंध विचारणीय है। मगा के उत्तरायणांत काल में उसका भोगांश 90 अंश और 2019 में इसका भोगांश है 150 अंश, 6 कला 1 विकला। यह अभिलेख लगभग 2300 ईस्वी पूर्व का है। शतपथ ब्राह्मण 2:1-3 में लिखा है एता हवे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च यवन्ते तत्प्राच्यामेवास्ये तद्दिश्याहितो भवतस्तस्मात् कृतिका स्वादधित। अर्थात ये कृतिकाएँ पूर्व दिशा से विचलित नहीं होती पर अन्य सब नक्षत्र पूर्व दिशा से च्युत हो जाते हैं। जो इनमें आधान करता है उसकी 2 अग्नियाँ पूर्व में आहित हो जाती हैं, अतः कृतिका में आधान करना चाहिए। कृतिकाओं के पूर्व दिशा से च्युत न होने का अर्थ है कि उनका उदय सदा पूर्व में होता है, अर्थात वे विश्वत व्रत में हैं, अर्थात उनका क्रांति शून्य है। 2019 में उसका मध्यम भोगांश 60 अंश 15 कला 53 विकला है, अतः अयनांश की गति 50.24 विकला मानने से यह घटना सबसे अब से 60 अंश 15 कला 53 विकला भागित 50.24 विकला अर्थात 4318.33 वर्ष पहले की हैं। तैत्तिरीय संहिता में चैत्री पूर्णिमा को संवत्सर की पहली रात्रि माना गया है। मुखम वा एतत् संवत्सरस्य यच्चित्रात् पौर्णमासः 4/14 विकला। तथा पूर्व में कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण काल में फाल्गुन पूर्णिमा को संवत्सर की पहली रात्रि माना जाता था। ऐसा ही संवत्सरस्य प्रथमा रात्रि या फाल्गुनी पौर्णमासी 6/2/18। इससे स्पष्ट होता है कि शतपथ ब्राह्मण काल का वसंत संपात तैत्तिरीय संहिता के वसंत संपात से 3 नक्षत्र अर्थात 40 अंश पीछे हट गया। अतः तैत्तिरीय संहिता शतपथ ब्राह्मण से लगभग 2866 बराबर 40 × 3600 भागित 50.24 विकला वर्ष पूर्व सिद्ध होती हैं। विष्णु पुराण 2:8-76-78 में कहा गया है
प्रथमे कृतिका भागे यदा भास्वास्तदा शशि विशाखानां चतुर्थेषु मुनि तिष्ठत्य संशयं विशाखानां यदा सूर्यश्चरन्त्यंशं तृतीयकं तदा चंद्रम विजानीयात् कृतिका शिरसि स्थितं तदेव विषुवाख्यो अयं काल पुण्यो अभिधीयते। हे मैत्रेयी, मेष अथवा तुला राशि के आरंभ में तमनाशक सूर्यदेव विषुवत पर स्थित होकर दिन और रात्रि को समान परिमाण कर देते हैं। उस समय ये दोनों 15 मुहूर्त के होते हैं। हे मुने, जिस समय सूर्य कृतिका नक्षत्र के प्रथम भाग अर्थात मेष राशि के अंत में तथा चंद्रमा निश्चय ही विशाखा के चतुर्थांश अर्थात वृश्चिक के आरंभ में हो अथवा सूर्य विशाखा के तृतीय भाग अर्थात तुला के अंतिमांश का भोग करते हों और चंद्रमा कृतिका के प्रथम भाग अर्थात मेषांत में स्थित जान पड़े, तभी यह विषु नामक अति पवित्र काल कहा जाता है। स्पष्ट है कि अयन उन दिनों कृतिका नक्षत्र पर था। सायन प्रणाली में उसका भोगांश 0 डिग्री होगा और अब उसका भोगांश 60 अंश 15 कला 52 विकला अर्थात 2,16,952 विकला कृतिका नक्षत्रों को इसे तय करने में लगभग 4,318 वर्ष लगे होंगे। अतः विष्णु पुराण आज से कम 4,318 वर्ष प्राचीन है अर्थात यह लगभग 2300 ईस्वी पूर्व का ग्रंथ है। मैत्रायणी आरण्यक 6:14 में ज्योतिष संबंधी एक पंक्ति इस प्रकार आई है। मगाद्यम श्रविष्ठार्धमाग्नेयम क्रमेणोत्क्रमेण सार्पाद्यम श्रविष्ठार्धांतम सौम्यम अर्थात मघा नक्षत्र के प्रारंभ से क्रमशः श्रविष्ठा धनिष्ठा नक्षत्र के आधे भाग पर पहुँचने तक दक्षिणायन होता है और सार्प अर्थात आश्लेषा नक्षत्र से विपरीत क्रम पूर्वक पीछे गिनते हुए धनिष्ठा नक्षत्र के आधे तक उत्तरायण होता है। अब धनिष्ठा का भोग 2018 में 316 अंश 36 कला 46 विकला है अतः धनिष्ठार्ध का भोग लगभग 310 अंश हुआ। अतः मैत्रायणी उपनिषद वर्णित यह काल कम से कम अभी से 3,582 वर्ष पुराना है अर्थात 1565 ईस्वी पूर्व का है। श्री मद्भागवत महापुराण के 12, 2, 27, 28वें श्लोक में कहा गया है सप्तर्षिणाम तो यो पूर्वो दृश्येते उदितो दिवी तस्योस्तु मध्ये नक्षत्रम दृश्यते यत् समम निशि तेनेव ऋषियो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम ते त्वदीये द्विजाः कालादुना चाश्रिता मगाः। अर्थात जिस समय आकाश में सप्तर्षियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे कृतु और पुलह दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। यहाँ पर प्रमुख बात ध्यान देने की यह है कि क्रतु और पुलह के बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों से एक मघा नक्षत्र परीक्षित के जन्म काल में था। ध्यातव्य है कि आज उस स्थान पर विशाखा है। चूंकि नक्षत्रों में आपेक्षिक गति प्रायः 0 है। 2 जुलाई 2018 के विशाखा और मघा का भोग क्रमशः 225 अंश 20 कला 26 विकला तथा 150 अंश 5 कला 11 विकला है अर्थात जिनका अंतर 75 अंश 15 कला 15 विकला है। अर्थात मघा से विशाखा तय करने में लगभग 5,392 वर्ष लग गए। तात्पर्य यह है कि भागवत पुराण के आधार पर परीक्षित का जन्म लगभग 3374 वर्ष ईस्वी पूर्व कहा जा सकता है। यहाँ यह भी समझना चाहिए कि केवल मघा नक्षत्र का नाम दिया गया है, उसका भोगांश नहीं। अतः इस काल मान में थोड़ा अंतर स्वाभाविक है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि वैदिक काल में वर्ष सौर ही रहा होगा, परंतु मास चांद्र थे। सौर और चांद्र मासों में लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ता है, जिसके समायोजन हेतु अधिक मास की व्यवस्था की गई। अतः सौर वर्षमान तथा मास चांद्र लेने पर व्रतों का संबंध ऋतुओं से संबद्ध रह पाएगा और यही व्यवस्था हमारे पंचांगों में की गई है। परंतु अयनों की विलोम गति के कारण अयनों का संबंध ऋतुओं से विच्छेदित हो जाएगा। अधिक मास 6 मास व्यवस्था देखिए, अगर एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में अगर संक्रांति नहीं आती है तो वहाँ एक अधिक मास कर दिया जाता है। और अगर
दो अमावस्या के बीच दो संक्रांति आ जाती है तो एक मास का क्षय कर दिया जाता है। ये स्थिति 2020 सम्मत 2020 और सम्मत 2039 में बनी थी। अब 2039 के 141 वर्ष बाद पुनः क्षय मास आएगा, फिर उसके 19 वर्ष बाद क्षय मास आएगा। अब ये क्षय और अधिक मास की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई है। अधिक क्षय मास हमेशा एक अक्षय मास के बाद 141 वर्ष में आता है और 141 वर्ष में जो क्षय मास आया है उसके बाद ठीक 19 वर्ष बाद फिर से क्षय मास आ जाएगा। ये हमारे शास्त्रों की विशेषता है कि पहले से ही हम कह सकते हैं कि कितने वर्षों बाद क्षय मास आएगा और अधिक मास की उत्पत्ति कैसे होगी। सौर मास ऋतुओं में और हमारे चांद्रमासों में एक रूपता बनाए रखने के लिए ही अधिक मास की व्यवस्था की गई है। और जब 27 डिग्री पर अयनांश पहुंचकर वापस हो जाएगा तो हमें कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए हमें सायन पंचांगकर्ताओं की बातों में आकर गुमराह होने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे व्रत पर्वों को बिगाड़कर दूसरे पंथ वालों को ये बताना चाहते हैं कि देखो सनातन धर्म के व्रत पर्वों में कोई वैज्ञानिकता नहीं है। एक व्यक्ति तो मना रहा है 1 महीने पूर्व व्रत पर्व और एक व्यक्ति मना रहा है एक मास पूर्व जो है एक व्यक्ति मना रहा है व्रत पर्व और दूसरा व्यक्ति 1 मास बाद व्रत पर्व मना रहा है। तो ये लोग कुछ समझते भी नहीं हैं और इनके शास्त्रों में भी कोई दम नहीं है। तो ये कुछ लोग जो है कहीं से विदेशियों से धन लेकर और हमारे सनातन व्रत पर्व के को बिगाड़ने के पक्ष में हैं ताकि लोग सनातन धर्म का उपहास उड़ा सके कि देखो तुम्हारे व्रत पर्वों में कोई दम नहीं है। एक दिन तो आगे पीछे होना स्वाभाविक बात है, परंतु तुम्हारे व्रत पर्व तो 1-1 महीने के अंतर पर तुम मना रहे हो। ये तुम्हारे अंदर कौन सी एकता है या तुम्हारे विद्वान क्या जानते हैं, कुछ भी मना रहे हैं। तो ये जो है कुछ लोग बिके हुए हैं और वो इसीलिए हमारे सनातन व्रत पर्व के त्योहारों को बिगाड़ने के पक्षधर में है, उस पक्ष में है कि हम इसको बिगाड़ दें। और कुछ सनातन धर्म वाले भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उनकी बात को सुनना ही चाहिए। क्या सुनना चाहिए और क्या हमारे सनातन धर्म में जो व्यवस्था की गई है हम उसको त्याग दें और जो कोई उठकर कुछ भी कह दे उसको मान लिया जाए। भारत में कई बड़े बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं जिनने कई अनुसंधान और लेख लिख दिए हैं। सारी चीजों को श्लोकबद्ध रूप से सूर्य सिद्धांत को वे बोल सकते हैं और हम इन कुछ तथाकथित लोगों की बातों में आकर कह रहे हैं कि नहीं, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए और उनका उत्तर देना चाहिए। और ऐसे ही 1-2 लोग मेरे से बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि नहीं, हमें उनका उत्तर देना चाहिए। क्या उत्तर देना चाहिए? मैंने पूर्व का वीडियो भी बनाया है, ये वीडियो भी बनाया है और मैंने उनसे पूछा, भाई आप वैदिक पंचांग निकालते हैं तो उस वेद का नाम बताओ जिससे आप गणना कर रहे हो पंचांग की। तो उसका जवाब कुछ नहीं देते हैं, व्यर्थ की फेंक पट्टी करते हैं। मैं आपको एक नंबर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उनसे भी जब संपर्क करेंगे तो वे इस बात का जवाब नहीं देंगे कि कौन से प्रकाशक का वेद है। आपका वैदिक पंचांग है, मानते हैं, कौन से प्रकाशक का वेद है, उस वेद के किस पृष्ठ से आपने ग्रहों के भगण लिए हैं, ग्रहों की परम क्रांति ली है, शर लिया है, श्रृंगोन्नति, उन्नतांश, उच्च, नीच, पात, ये इनके भगणादि आपने या चक्रगति आदि आपने कौन से वेद से ली हैं,
स्पष्ट एक बात, एक लाइन की उत्तर है और हम इस बात को पूछते हैं तो व्यर्थ की बातें करते हैं। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, देखिए वे उनसे पूछेंगे आप, तो वे भी इस बात का उत्तर नहीं देते हुए दूसरी बातों का उत्तर देंगे, इस बात का उत्तर नहीं देंगे। और वे भी मेरे से उत्तर मांग रहे थे, मैंने कहा पहले मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दो। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।